हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो बढ़िया हो? तो मैं बढ़िया हूँ। तो कल हमने प्राचीन राजस्थान के बारे में बात की थी। और कल हम थोड़ा बहुत लिख भी लिया था। तो प्राचीन राजस्थान में हमने देखे थे, जैसे देखो, पहला था पाषाण काल, ताम पाषाण काल, कांस्य काल, लोहा काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है। और कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक माना जाता है। और जो पाषाण काल है, ये पत्थरों से हुआ था। जैसे देखो, 1870 ईस्वी में सीए हैकेट को जयपुर तथा इंदिगर से अष्टकुठार प्राप्त हुए थे। और अष्टकुठार प्राप्त बी आर्चिन को ऐसी वस्तुएं जालों से मिली है, ऐसी वस्तुएं जालों से मिली थी। और सेतन काल को ऐसी ऐसे उपकरण झालावाड़ से मिले हैं। तो सबसे पुराना पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका जो केंद्र है भीलवाड़ा, जायल नागौर, और वो भानगढ़, अलवर आदि है ना। उसके बाद में दूसरा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का केंद्र है बागोर। बागोर यह एक कोठाई नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बागोर की स्थापना एलम लेसनिंग ने बागोर की स्थापना की थी, जिसकी जो उत्तराधिकारी करता था वीरेंद्रनाथ मिश्र पूना विश्वविद्यालय। यहाँ राजस्थान की सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। और उत्खनन का तो आपको पता है, वीरेंद्रनाथ मिश्र है। तो उसमें साक्ष्य मिलता है, एविडेंस। पूरा पाषाण काल में मतलब मध्य पाषाण काल मिलता है। लघु पाषाण मतलब छोटे उपकर मिलते हैं। और कृषि किया गया था, पशुपालन। और एक छेद वाली सुई, तांबे की एक छेद वाली सुई। और उसके बाद में शव के साथ खाद्य सामग्री और मिट्टी के बर्तन मिलना। और मतलब कंकाल की खोप, गले में हड्डी और पत्थरों का हार मिलना। और उसके बाद लोहे के उपकरण मिलना। दूसरा है मध्य पाषाण काल का दूसरा केंद्र था। पहला था बागो, दूसरा था बागो जो भीलवाड़ा में है। दूसरा केंद्र तिलवाड़ा जो बालोता में। यह लूनी नदी किनारे पर स्थित है। इसके उत्खनन के वीरेंद्रनाथ मिश्र है। इसके तो साक्ष्य मिलता है इसमें। देख तो हमें पशुपालन मिला है, पशुपालन करना। और लघु पाषाण का मिलता है। और अग्निकुंड मिले हैं। इसके जो केंद्र पचपदरा बालोता में स्थित है। निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में, धनेरी और सोजत पाली में। अब इतना कल हमने बात कर ली, तो आगे चल पड़ेगा ताम पाषाण काल। तो अगला डाल दीजिए ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल है यह सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है। तो यह इस काल के जो ताम्र पाषाण काल है, इस काल के अधिकतर केंद्र अधिकतर क्या बनारस हुआ है। बनारस हुआ है, उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है। बनारस हुआ है, उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है। इस काल की जो अधिकतर जो केंद्र है, वो बनास नदी और उसकी बनास की सहायक नदी के किनारे पर स्थित है। अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। इसका ताम्र पाषाण काल का मुख्य केंद्र आहड़ आहड़ इसका मुख्य केंद्र है। आहड़ इसका मुख्य केंद्र था। आहड़ इस सभ्यता का बताओ कौन सी बनास सभ्यता का मुख्य केंद्र है। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता
भी कहा जाता है। आहार सभ्यता भी कहा जाता है। इसके कुछ हमें वो आहार सभ्यता, अब इसके बारे में पहले है इसका केंद्र, पहला केंद्र है इस सभ्यता का आहार। आहार के बारे में देखेंगे। आहार ये उदयपुर में है, उदयपुर में, आहार उदयपुर में है। यह आयर व बेलस नदी के किनारे पर स्थित है। आयर व आयर नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो बेलस कहलाती है। यह आयर व बेलस नदी के किनारे पर स्थित है, नदी के किनारे पर स्थित है। स्थित है, स्थित है। इसके कुछ वो मिलते हैं, इसके तो साक्ष्य है, साक्ष्य मिलते हैं, मतलब एविडेंस मिलते हैं। साक्ष्य पहला पहले तांबे की बत्तियां, यहाँ से मुझे तांबे की बत्तियां, इसके तो उत्खनन करता लिख लेते एक बार। वीरेंद्र नाथ मिश्रा, वीरेंद्र नाथ मिश्रा नहीं हुआ, उत्खनन करता इसके तीन थे। पहले का नाम था रतन चंद अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल। दूसरा दूसरा था अक्षय कीर्ति व्यास। तीसरा था अंशमुख धीरज सांकलिया। देखो, रतन चंद अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, अंशमुख धीरज, इन्होंने लास्ट तक मतलब वो किया था, उत्खनन किया था लंबे समय तक। उसके बाद में इसके साक्ष्य मिलता है, इतना उताली है। ताम्रपाषाण इस काल के अधिकतर केंद्र बनारस और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है, अतः इसे बनारस सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र था, अतः इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ उदयपुर में, यह आयड़ व बेलस नदी के किनारे पर स्थित है। उत्खननकर्ता रतन चंद अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, अंशमुख धीरज सांकलिया। उठा लीजिए फटाफट। अब इसके हम देखेंगे साक्ष्य। एक तांबे की बत्तियां मिली है तो इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिली है। इसमें हमें 6 मुंह वाले 6 चूल्हे मिले हुए हैं, दो मुख वाले चूल्हे मिले हुए हैं। यहाँ से एक ऐसा जग पानी का जग मिला हुआ है बिना हत्थे का, और एक कोले नाम का एक देवता था, उसकी मूर्तियां मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें मिली है। तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। रंगाई छपाई का कार्य मिलता है, यहाँ से बाद मिले आप बाहर मतलब जो तोड़ने के होते हैं उनको वो मिले हैं, उतार लीजिए। उतार लिया। अब साक्ष्य देखेंगे। साक्ष्य देखेंगे। हेलो, देखो दोस्तों, आहार में हमें एविडेंस मिले। एविडेंस मतलब साक्ष्य है। जैसे देखो, तांबे की बत्तियां, तांबे की बत्तियां मिलने से इसे कहा जाता है ताम्रवती नगरी।
साम्यवती नगरी हाड़ को खाया जाता है। काले व लाल मैद भाग मिले, मैद में से मिट्टी के भांड में से बर्तन मिले। इन मैद भांडों को गोरे या कोट कहा जाता है। रंगाई छपाई का कार्य, बात का मतलब होता है जो तोड़ने के होते हैं ना, वो मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दुकानें रही होंगी। हर एक व्यापारिक केंद्र था। लाज, ये एक नीला पत्थर होता है, जैसे हम अंगूठियों में लगाते हैं ना पत्थर, ये अफगानिस्तान में मिलता है। बिना हत्थे का जगपात, जगह उसमें हत्था नहीं है। यह ईरान व फारस से। अपोलो के चित्त वाले सिक्के, अपोलो एक देवता है यूनान ग्रीस का, उसके चित्त वाले सिक्के मिलते हैं। पत्थरों की नींवें मकानों में कैसे होती थी? पत्थरों की नींवें होती थी। कच्ची ईंटें होना, क्वार्टर में ईंटों की मजबूती के लिए क्वांटज का प्रयोग किया गया था। एक जगह से 6 चूल्हे मिले हैं, जैसे एक जगह उसे 6 चूल्हे मिले हैं, मतलब 6 चूल्हे मिलने का होता है यहाँ कोई संयुक्त परिवार है, भोजन की सामूहिक भोजन की व्यवस्था हुई होगी। जैसे कारीगर आए होंगे, उन्होंने भोजन के लिए व्यवस्था की गई थी। 2 मुंह वाले चूल्हे, 2 मुंह वाले मसाले कूटने का सिलबट्टा मिला गया। यहाँ बाजार गेहूं चावल खाते थे यहाँ के लोग। साहू के साथ आभूषण मिलते हैं। बिल बिल की मान मूर्ति, बिल मतलब बैल होती है, उसके मरे हुए की मूर्ति मिलती है। यह बनास का बैल की। उतार लीजिए, देखो साक्षर तांबे की भट्टियां, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। काले व लाल मेजबान बर्तन मिलते हैं। इन मेजबानों को गोरे या कोट कहा जाता है। रंगाई छपाई, बाद यह एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़, लाजवाब एक नीला पत्थर होता है जो अफगानिस्तान मिला। बिना हत्थे का जगपात, ईरान और भारत से। अपोलो के चित्त वाला सिक्का, अपोलो एक देवता था यूनान ग्रीस के, उसके चित्र मिलते हैं सिक्कों पर। पत्थरों की नींवें, कच्ची ईंटें मिलना, क्वांटम मतलब ईंटों की मजबूती के लिए क्वांटम का प्रयोग किया गया था। एक जगह से 6 चूल्हे मिलते हैं। इस समय यहाँ मतलब संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है। 2 मुंह वाले चूल्हे, मसाले कूटने का सिलबट्टा, बाजरा गेहूं और चावल खाते हैं यहाँ के जो लोग होते हैं। साहू के साथ आभूषण मिलते हैं। बिल की मान मूर्ति, बैल की मरे हुए की मूर्ति, बनास का बैल था ये। तो ताली अब इसके बाद में आहार के प्राचीन नाम आगपात, आठपुर और इसका स्थानीय नाम धूलकोट है। उतार लीजिए। उतार लीजिए फटाफट। आप सभी को डेली डेली याद करते हुए चलना है ना। उतार लिया। अब देखें आहड़ के प्राचीन नाम। आहड़ के प्राचीन नाम। प्राचीन नाम पहला तो था आघाटपुर, आघाटपुर। दूसरा आठपुर। हमने आठपुर अभिलेख पढ़ा है, 977 ईस्वी का था, जो महाराजा अल्लाह के बारे में जानकारी देता है। मतलब महालक्ष्मी तो अल्लाह की माता थी। उसके बाद आहड़ का स्थानीय नाम, स्थानीय नाम धूलकोट है।
हम धूल कोट, धूल कोट था। अब हमें एक केंद्र हार मिला है, दूसरा केंद्र मिला था हमें गिलूड़, दूसरा केंद्र है गिलूड़। जो गिलूड़ है यह राजसमंद से मिला है। यह बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसके जो मतलब उत्खनन करता है उसके नाम देगा। उत्खनन मतलब खोदने वाले, इसको उत्खनन करता पहले का नाम था बीबी लाल, बीबी लाल, बीबी लाल। दूसरे का नाम है बी बी एम सिंधे, बी एम सिंधे। तीसरे का नाम है गेगरी पोसल। इन्होंने मोरिया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया था। इन्होंने इसने गेगरी, इसने मोरिया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया था। देखो आड़ के पास आगाजपुर, आजपुर, आड़े का स्थानीय नाम धूलकोट, गिलूर आश्रम में यह बनास नदी किनारे पर स्थित उत्खनन करता है बीबी लाल, बी एम सिंधे, गेगरी पोसा। इसने मोरिया मगरी नामक स्थान का उत्खनन किया था। उतार लीजिए। इसमें साक्ष्य मिलता है 5 प्रकार के लाल बांध मिलते हैं। पक्की ईंटें मिलना, पक्की ईंटों का मिलना, और यहाँ मतलब हाथी दांत की चूड़िया और पत्थरों की वो मतलब वो है कांच की, एक मैं याद नहीं आ रहा तो लिखिए आप इतने। उतार लीजिए, उतार लिया। अब इसके हम साक्ष्य लिखते हैं। दूसरे के अंदर ना जो गिलूड़ रास्ता बना, इसके हम साक्ष्य क्या मिलते हैं। पहला है पक्की ईंटें मिलना, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के लाल लाल मेजबान मतलब बर्तन, और मेजबान के बाद में मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने। चौथा था हाथी दांत की चूड़िया, हाथी दांत की चूड़िया। पांचवा है पत्थर की मूर्ति, पत्थर की गोलियां। देखो साक्ष्य मिलता है पक्की ईंटें मिला, 5 प्रकार के लाल मेजबान, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़िया, पत्थर की गोलियां। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना, हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए फ्लावर।